तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ट्रेडर की कौन सी दो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो कि वो जाने अनजाने में करते हैं। ये कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जिनको अगर आप अवॉइड कर दें तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है, आपके ट्रेड्स परफेक्ट हो सकते हैं, आप खुद में फ्रस्ट्रेट कम होंगे बिकॉज आप इन दो गलतियों को करना बंद कर देंगे। गलतियाँ और भी बहुत सारी हैं, बातें और बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि कुछ बहुत ही मेजर गलती रहती है और वही दो गलतियों की आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि आपके साइकोलॉजी को पूरी तरीके से ख़राब कर सकती है। अगर आप एक्चुअल में ट्रेडिंग को प्रोफेशनली करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप जो है फोकस इन दो चीज़ों पर करें कि आपको ये दो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं दो चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ और इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिखाऊंगा या समझाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको इस चीज़ को समझने में भी आसानी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बोला जाए, पहली गलती मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बोला जाए कि आपको जो है कोई ट्रेड करना है, तो जाहिर सी बात है आपको ट्रेड करना है तो आप कोई पैटर्न देखोगे या कोई आपका जो एनालिसिस है जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उसके हिसाब से आप ट्रेड वगैरह करने की ट्राई करोगे। लेकिन होता क्या है कि जब एक व्यक्ति मार्केट में आता है या कहीं चार्ट को जब देखता है तो कई बार वो चीज़ें ढूंढने लगता है। ढूंढने का मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक व्यू अपना बना लिया, ठीक है, अब आप उस व्यू को, आपको पता नहीं है कि आप वो चीज़ ढूंढ रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली ऐसा होता है कि आप वही चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलो आपने एक व्यू बना लिया अपने मन में, आपको लग रहा है कि चलो मार्केट तो ऊपर जाएगा, बुलिश है मार्केट, तो होगा क्या कि आप ऐसे पैटर्न या ऐसी चीज़ें खुद ढूंढने लगोगे जाने अनजाने में, जो कि हो सकता है कि आपको भी पता ना हो और देख करके आपको लगे कि यार मैं तो सही कर रहा था, मार्केट ही गलत जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हम जिस डायरेक्शन में या कहीं हमारा जो व्यू होता है, जो हम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चल रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन में फिर हम चीज़ें ढूंढने लगते हैं और अगर हम वो चीज़ें ढूंढने लगेंगे तो जाहिर सी बात है हमको वो चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो गलती है एक ट्रेडर की वो ये है कि वो मार्केट में व्यू बना लेता है, फिर वो ऊपर का हो नीचे का हो जैसा भी हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको न्यूट्रल हो करके चलना है। न्यूट्रल मतलब कि आपको ना ही तो व्यू अपसाइड का बनाना, ना ही डाउन साइड का बनाना है, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी कि आप कोई एक व्यू अपना डायरेक्शन बना करके मत चलो। देखो, मार्केट का एक व्यू रखना कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या मार्केट क्या चल रहा है, वो नॉलेज रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक व्यू बना लेना शुरुआत से ही कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा और उसके हिसाब से ट्रेड करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरा ये बोलना है कि मार्केट आपको जो चीज़ दिखाए उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। तो ये होती है एक ट्रेडर की सबसे पहली मिस्टेक। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक एक ट्रेडर की होती है कि वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। एक होता है ढूंढना, फॉर एग्जांपल मैंने व्यू बना लिया अपसाइड का, तो अब होगा क्या, सबकॉन्शियसली मुझे पैटर्न्स या कहीं ट्रेड्स वैसे दिखेंगे जो अपसाइड के हैं, क्योंकि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को। इसके अलावा होता क्या है कि एक जब ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसकी दूसरी बड़ी गलती बेचारे की ये हो जाती है कि फिर वो जो है प्रेडिक्ट करने लगता है ज़बरदस्ती का, जो कि मार्केट में रहते हुए आपको नहीं करना होता। क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए, ना ही तो ये चार्ट हम बना रहे हैं, हमको पता नहीं है ये चार्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, तो उस हिसाब से जब आपको ये चीज़ पता है तो फिर आप क्यों ही कोशिश करेंगे कुछ चीज़ प्रेडिक्ट करने की। तो पहली बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि आपको प्रेडिक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि ज़बरदस्ती की आपको ट्रेड्स दिलवाती है। ऐसे मार्केट में जहाँ आपको ट्रेड कायदे से नहीं करना चाहिए वहाँ भी आप ट्रेड करने लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या आप उस चीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आपने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखा, ठीक है, और उस पर आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि चलो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और अब आप नेक्स्ट डे आ रहे हैं और ज़बरदस्ती वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रेड आपको अपोजिट डायरेक्शन के भी कई बार मिलते हैं उसको भी आप ग्रैब नहीं कर पाते। एक चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में देखा कि मार्केट तो ऊपर जाने की एक मतलब अपसाइड का पोटेंशियल रखता है, लेकिन उसमें मार्केट डाउन साइड जाने का आपको कोई ट्रेड दिखा रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बाय डिफ़ॉल्ट वो कम है, ये बात आपको मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ट्रेड ही नहीं लेंगे या आपको लेना है तो सिर्फ अपसाइड का ही लेंगे। आप तो हैं एक्चुअल एक ट्रेडर, तो अगर आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप प्रॉपरली रिस्क मैनेज करते हुए आप जो है ट्रेड करें। और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे अच्छा जो तरीका है जो मैं मानता हूँ वो ये है
कि मिनिमम आपको कोई भी ट्रेड 1:2 देना चाहिए। अगर कोई ट्रेड इससे नीचे आपको दे रहा है तो वो ट्रेड लेने लायक ही नहीं है, चाहे फिर वो पैटर्न कितना ही अच्छा हो, चाहे आप उसमें कितना ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर लें। अगर कोई ट्रेड आपको 1:2 से कम दे रहा है, मतलब आपने 10 रुपये लगाया और उसके बदले आपको 20 रुपये नहीं मिलने वाले, तो फिर ऐसे ट्रेड को लेना बिल्कुल बेकार है, ऐसे ट्रेड ना ही लें तो बेहतर है। इसके अलावा हमको ये बात भी समझनी होगी कि जब मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी का अगर आप मार्केट देखें तो एक ट्रेंड में एक अपसाइड का ट्रेंड दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो 1 2, मैं तो कम ही ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 दिन से मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मार्केट खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, ऊपर जा रहा है। अब आप देखिए इतना दूर मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अब कुछ दिन मार्केट हो सकता है कि अब वो थोड़ा साइडवेज हो जाए, बिकॉज एक बड़ा ट्रेंड मार्केट लेकर के या कहीं घोड़ा दौड़ करके आया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम तक वो भी वेट करेगा। तो अब कुछ बेवकूफ़ लोग ये करेंगे कि अभी इस दौरान ट्रेड करने की ज़बरदस्ती की कोशिश करेंगे, और जितना पैसा हो सकता है उन्होंने यहाँ बनाया हो वो सारा वो यहाँ पर लूज़ करने की कोशिश या कहें गलती वो कर देंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी कि जब मार्केट कभी भी ट्रेंडिंग रहता है, अप साइड हो डाउन साइड हो, ट्रेंडिंग अगर गया है तो अगर वो ट्रेंड कुछ दिन कंटिन्यू रहा या एक हफ्ता ट्रेंड कंटिन्यू रहा, जो कि 5 दिन हमारे रहते हैं ट्रेडिंग के, तो अगर वो ट्रेंड मार्केट ने दिखा दिया है आपको, तो उसके बाद जब मार्केट का आपको भी पता होना चाहिए कि मार्केट अब एक जो है साइडवेज में जाने की ट्राई करेगा, और ये मार्केट का एक कूलिंग पीरियड आप बोल सकते हैं जहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज होता है। इसको हम कोई भी चीज़ कोई भी नेचर बोल लीजिए मार्केट का, या ये बोल लीजिए कि मार्केट खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये एक नेचर है मार्केट का। इसको आप बिल्कुल एक नॉर्मल अगर एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट पर आकर के रुकेगा और वो थोड़ी सांस लेगा। तो मार्केट का ये वो सांस लेने वाला पीरियड होता है, क्योंकि इतना बड़ा जो ट्रेंड मार्केट ने दिया है, अगर आप देखें ऑलमोस्ट 12-15% के आसपास कुछ ऊपर चल दिया है, मैंने एग्जैक्टली तो अभी देखा नहीं, लेकिन वैसे ही कुछ है। तो अगर मार्केट ने अच्छा खासा इतना बड़ा मूव दिया है तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो कूलिंग पीरियड मार्केट लेगा, और इसको बोलते हैं हम साइडवेज। ये हो जाता है साइडवेज मार्केट, और ऐसे में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपके ट्रेड्स फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और इन टाइप के जो ट्रेड्स रहते हैं इनको थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और जो मैंने आपको 2 बात बोली शुरुआत में कि पहला कि आप कुछ ढूंढने की कोशिश ना करें, कुछ ढूंढने की कोशिश ना करें। ठीक है, दूसरा प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ये 2 चीज़ें जिन पर आपको काम करना है। पहला कुछ ढूंढने की कोशिश ना करें, और दूसरा कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये वो 2 चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे इन 2 चीज़ों को तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात कि जब मार्केट एक ट्रेंड में निकल गया हो, चाहे फिर ऊपर हो या नीचे हो, जैसा भी हो, अगर एक ट्रेंड में निकल गया है तो फिर आप मार्केट को थोड़ा ठंडा होने का टाइम दीजिए। मार्केट में बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका लॉस होना तय है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई पैसा नहीं बनाता है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो है ऑप्शन बायर ही होते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो एक चीज़ है। ज़्यादातर लोग ऑप्शन बायर ही होते हैं, कम पैसे के साथ ट्रेड कर रहे रहते हैं, तो उनको तो वैसे भी इस मार्केट में खास कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे मार्केट से अगर आप दूर रहें, या कहें ऐसे टाइम में अगर आप ट्रेडिंग बंद कर दें, तो ऐसे में मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा ये जो है कि चीज़ आपके लिए हो जाएगी। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग जो होता है इसको आप फ्री माइंड से तभी कर पाएंगे जब आप इसके अलावा भी और भी दूसरी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, ये अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप इसके साथ साथ और भी कुछ जॉब या बिजनेस या कुछ कर रहे हो जो कि आपका एटलीस्ट टाइम ले, क्योंकि अगर आप 24 घंटे इस तरीके से मार्केट में बैठे रहेंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और बोल दूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप ट्रेड दिन भर ढूंढते रहते हैं तो वो चीज़ ना करें। कोशिश करें 1 या 2 स्टॉक चुनने की, या अगर आप इंडेक्स में कर रहे हैं बैंक निफ्टी दोनों में से कोई एक चुन लीजिए, या इन दोनों पर ही कीजिए। ठीक है, ये आप चीज़ करेंगे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप किसी प्रकार के हमारे कोर्सेज वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आप और भी नई नई चीज़ें मार्केट के रिगार्डिंग सीख सकते हैं। आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोस भविष्य में और पाते रहना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।